कृषि उपज मंडी विदिशा में अनाज व्यापारियों की हड़ताल के चलते तुलावट और हम्माल हो रहे हैं परेशान। रोजाना की मेहनत मजदूरी करने वाले इन लोगों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। करीब 8 दिन से ज्यादा बंद है विदिशा की नई और पुरानी कृषि उपज मंडी। विदिशा शहर के साथ पूरे प्रदेश में अनाज व्यापारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से विदिशा शहर की दोनों मंडियां और जिले की तमाम मंडियों के साथ प्रदेश की कृषि उपज मंडियां बंद हैं। इसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी उपज नहीं बिक पा रही है। वहीं दूसरी ओर हम्माल और तुलावटों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर करीब 8 दिन से व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं। 300 से ज्यादा हम्माल और तुलावटों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मेरा नाम सुरेंद्र है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं यही मंडी में तुलाई का काम करता हूँ। ऐसे में व्यापारियों की हड़ताल है तो क्या प्रभावित हो रहे हैं काम और क्या परेशानी हो ये रहा है? साहब इस मंडी से ही पूरा शहर लगा हुआ है, यहाँ और कोई तो दो धंधे हैं नहीं है। और मंडी से ही मजदूर लगा हुआ है, हम्माल लगे हुए हैं। तो उनकी स्थिति बहुत, वैसे तो बारिश चल रही है तो 100-200 रुपये मजदूरी जो कमाते थे वो भी नहीं मिल रही है, ना ही इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है। वैसे बड़ी बड़ी योजनाएँ फ्री में बांटने चलाई जा रही हैं, लेकिन जो काम करके मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही काम बंद हो गया है। अब ये है, या तो भीख मांगो या बैठे रहो, ये हाल है। मजदूर वर्ग यहाँ पे कितने होंगे ऐसे लगभग जो बेचारे फिलहाल उनका करीबन 1000-1500 करीब है, ज़्यादा है। और कुछ तुलावट भी है मंडी से। क्या परेशानियाँ हो रही हैं उनको, मतलब मजदूर जो वर्ग के लोग ये है घर कि परिवार बेचारे अपने उधार लेके, ब्याज से पैसे लेके उधार से काम चला रहे हैं। तो जैसे खुलेगी तो ब्याज में दबे रहेंगे, क्योंकि खर्चा तो है ही, आप चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, जो दैनिक खर्चा है वो तो है ही। कितने दिन हो गए लगभग हड़ताल? करीबन 8 दिन हो गए। 8 दिन से उस पर ना सुनवाई हो रही है, ना ही कोई गौर किया जा रहा है। जबकि और समस्याएं जरा सी भी होती तो उन पर गौर किया जाता तुरंत, लेकिन जिन लोगों से पेट पल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग की जाती है कि इसका तुरंत निराकरण किया जाए, मंडी सुचारू रूप से चलाई जाए, जिससे किसान भी परेशान ना हो और मजदूर वर्ग भी परेशान ना हो। कि उनका काम तो यही है, और कोई यहाँ इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि वहाँ जाके काम करने लगे। यही मंडी के भरोसे पलते हैं लोग बाग, वही काम बंद कर पाते। यहाँ पर हड़ताल, मंडी में हड़ताल चल रही है व्यापारियों की, सर क्या मांगे हैं उनकी और क्या कारण? व्यापारी संघों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर गत सोमवार से निरंतर कृषि उपज क्रय नीलाम में हड़ताल की जा रही है। शेष उनकी गतिविधियां चालू हैं। उनकी मांगे हैं, एक तो निराश्रित शुल्क समाप्त किया जाए। जो यह निराश्रित शुल्क शासन के काम होता है, वो दिव्यांगजनों और पेंशन आदि के लिए सरकार और मंडी इसे कलेक्ट जरूर करती है, किंतु उसके एक पाई भी व्यय नहीं करती, सीधे ये शासन के खाते में चला जाता है। उसी से जन कल्याण और सहायता के कार्य किए जाते हैं। व्यापारी उस 0.20 जो 100 रुपये पे 20 पैसे मंडी वो निराश्रित शुल्क है, उसे माफ़ करने का मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मंडी शुल्क की भी मांग की जा रही है। उनके यहाँ 1.5 से 1% मंडी शुल्क करने की मांग की जा रही है। वो 1.5% में जो 50 पैसा वो मंडी के द्वारा नहीं लिया जाता। मंडी केवल वो वसूली करके शासन को देती है, उसी से ग्रामीण विकास में काम में आ जाती है वो राशि। मंडी उस राशि को कभी व्यय नहीं करती है, केवल संग्रहित करती है और शासन को भुगतान कर देती है। उसी राशि से ग्रामीण विकास का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त वो प्रतिभूति में छूट चाह रहे हैं। प्रतिभूति मंडी एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। मंडी में आने वाले किसान के विक्रय पेटे जोखिम नहीं रहे, इसलिए प्रतिभूति का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यापारी किसी भी कारण से
कृषि उपज के मूल्य किसान को देने में असफल रहता है तो मंडी समिति उस प्रतिभूति में से राशि के किसान को भुगतान कर देती है। ये सभी मांगें मंडी स्तर पर निराकरण योग्य नहीं है, शासन स्तर पर हैं और शासन स्तर पर इनके निराकरण की कार्रवाई चल रही है।